अब बेटे फोटो से नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। भूमौ पतते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनुना मातुः, सभी गौओं की माता कौन है? सुरभि। सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। सुरभि की दोनों आंखों में आंसू आ गए। अपने उस कमजोर पुत्र को देखकर माँ सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उसको पूछा। सुराधिपः इंद्र। अयि शुभे, अरे शुभा, हे कल्याणकारिणी, किम एवं रोदिसी, इस प्रकार आप क्यों रो रही हो? उच्यताम, बताओ, बोलो। साच, और वह कहने लगी। क्या कहा है? श्लोक देखिएगा। विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। ठीक है, अब इस श्लोक को ध्यान से देखिएगा। क्या कहती है? जब माँ सुरभि बहुत दुखी होती है तो इंद्र से क्या कहती है? त्रिदश अधिप की हे इंद्र, विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यते। तो क्या कहा कि किसी का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यते, किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने इस कमजोर पुत्र को देखकर दुखी हो रही हूँ। ठीक है। तेन रोदिमि, कौशिक, हे कौशिक, यहाँ पर भी इंद्र के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है और ऊपर वाली लाइन में त्रिदश अधिप प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हे कौशिक, तेन रोदिमि, उस कारण से मैं रो रही हूँ। किस कारण से? अपने उस कमजोर पुत्र की स्थिति को देखकर। क्या कहती है आगे? भो वासव, अब तीसरा शब्द प्रयोग किया गया है, देखें इंद्र के लिए यहाँ पर अब वासव आ गया है शब्द। हे वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। दीनता क्या होती है? कमजोरी, है ना। स दीन इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीड्यति, वह कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसको बहुत प्रकार से पीड़ित करता है, दुखी करता है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बड़ी कठिनाई से भार उठाता है, बड़ी कठिनाई से भार ढोता है बेचारा। इतरम इव धुरम बोढ़ुम स न सकनोति, तो वो क्या करता है? वो दूसरों के समान बोलते इस जुए को नहीं ढो सकता है। धुरम क्या है? जुआ, जो बैलों के गले में डालते हैं ना, हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? जुंगला, जुंगला बोलते हैं ना। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो बोलती है दूसरों के समान इस जुए को नहीं उठा सकता है। एतत् भवान पश्यति न, यह तो आप देख ही रहे हैं ना कि हे इंद्र, ये तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये कितना कमजोर है, ये भार नहीं उठा सकता है, ये इस जुए को भी धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, कितनी कठिनाई से ये भार उठा रहा है, आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्यवोचत, यह सुरभि ने कहा। इसके बाद है भद्रे
भद्रे नूनम के हे कल्याणकारिणी नूनम निश्चय ही, हाँ मैं देख रहा हूँ, निश्चय ही मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है। सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु, ध्यान दीजिएगा, सत्स्वपि है ना, तो सत्सु प्लस अपि, तब अस्मिन एव एतादृशम वात्सल्यम कथम। तो इंद्र ने पूछा है कि हे कल्याणकारिणी, निश्चय ही, अवश्य ही मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज वो पूछना चाह रहे हैं कि हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी ये जो कमजोर पुत्र है इसके प्रति ऐसा प्रेम कैसे। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावोचत। इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। तब क्या उत्तर दिया वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे। तो अब ये दोनों पैराग्राफ जो हैं इनकी आपने कम से कम 2-3 बार रीडिंग करनी है बेटे, और बड़ी आसानी से इसका अर्थ समझ जाओगे। ठीक है। बहुत ही आसान है और साधारण भाषा में ही ये चैप्टर बना है। इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसका अभ्यास भी कीजिए। ओके, थैंक यू।